हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों ना हो। भले ही उससे भूखों मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेख की प्रमुख आपत्तियां क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेख ने कई आपत्तियां उठाई है, जो निम्नलिखित हैं। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस यहाँ काम करने वालों का दिल लगता हो,
ना दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। आगे है भाषा की बात का पहला प्रश्न। पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुनें। इसका उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है। तकनीकी में निरंतर विकास होता है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। संयुक्त वाक्य मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। जाति प्रथा कम काम करने और चालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। मिश्र वाक्य विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा की विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को सदा विकसित करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होता है। विभाजन का विलोम शब्द संधि होता है। निश्चय का विलोम शब्द अनिश्चय होता है। ऊंचा का विलोम शब्द नीचा होता है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रा होता है। दोष का विलोम शब्द निर्दोष होता है। सजग का विलोम शब्द निर्जग होता है। रक्षा का विलोम शब्द अरक्षा होता है। पूर्ण निर्धारण का विलोम शब्द पर निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पाठ से विशेषण चुनें तथा उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। उत्तर हो जाएगा सभ्य का यह सभ्य समाज है। पैतृक का मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। पहली गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है। प्रति साथियों के प्रति श्रद्धा हो। हानिकारक जाति हानिकारक प्रथा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा दूषित का पर्यायवाची शब्द गंदा और पवित्र। श्रमिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मजदूर श्रमजीवी। पेशा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रोजगार नौकरी। अकस्मात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा एक अचानक। अनुमति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आदेश निर्देश। अवसर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मौका सहयोग। परिवर्तन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बदलाव रूपांतर। सम्मान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रतिष्ठा मान। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।